वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं आपका फिज़िक्स टीचर प्रोफेसर कफील अहमद। आज हम आगा खान का एसएलओ 1.2.2 पढ़ेंगे। डिफरेंशिएट बिटवीन बेस एंड ड्राइड फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड इट्स यूनिट्स। इससे पहले हम ये पढ़ चुके हैं कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं क्या, किसको कहते हैं। तो फिज़िकल क्वांटिटी की डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिख दी है। Those quantities can be measured directly or indirectly। तो उसको हम कहते हैं फिज़िकल क्वांटिटी। डायरेक्टली हम उसको यूनिट के साथ मेजर कर सकते हैं और इनडायरेक्टली उसको फार्मूला के साथ। अगर आपको और भी ज़्यादा कन्फ्यूजन इसमें है तो पहला लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है, उसको आप देख सकते हैं। हम डायरेक्ट जा रहे हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़ को डिवाइड कर रहे हैं दो हिस्सों में। एक है बेस क्वांटिटीज़, दूसरी है डिराइव्ड क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ को दूसरे अल्फाज में हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ भी कहते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ भी कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन है इसकी, तो हम इसकी पहले डेफिनेशन लिखेंगे। दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ which do not depend on other quantities। वो क्वांटिटीज़ जो किसी दूसरी क्वांटिटीज़ पे डिपेंड ना करे। अदर क्वांटिटीज़ का मतलब है कि ये क्वांटिटीज़ इस डिराइव्ड क्वांटिटीज़ पे डिपेंड नहीं करती। ये कुल 7 क्वांटिटीज़ हैं। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़। फंडामेंटल कहे या बेसिक कहे, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। पहली है लेंथ, जिसका यूनिट है हमारे पास मीटर। दूसरी है मास, उसका हमारे पास जो यूनिट है वो है किलोग्राम। तीसरी है टाइम, हमारे पास उसका यूनिट है सेकेंड। और फोर्थ है इलेक्ट्रिक करंट, इसका हमारे पास यूनिट है एम्पियर। और फिफ्थ है हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका हमारे पास यूनिट है मोल। और सिक्स से हमारे पास टेम्परेचर, इसको हम मेजर करते हैं केल्विन से। और लास्ट वर्ड है हमारे पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका हमारे पास यूनिट है कैंडेला। इस 7 क्वांटिटीज़ के अलावा जो भी आपके पास क्वांटिटीज़ हैं वो है डिराइव्ड क्वांटिटी। सिंपल इसकी डेफिनेशन हम लिख रहे हैं। दोज क्वांटिटीज़ which depends on बेस क्वांटिटी। सिंपल डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिख दिए। वो क्वांटिटी जो इस क्वांटिटी से हम ड्राइव कर लें, या हम इस फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो हमें ड्राइव क्वांटिटी मिलेगी। तो इसका मतलब हुआ कि ये ड्राइव क्वांटिटी इस बेस क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। तो इसके भी हम कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं। इस 7 क्वांटिटीज़ के अलावा जो भी आपके पास क्वांटिटी आ जाए वो डिराइव्ड क्वांटिटी आप मान लेंगे। जैसे कि हम कहेंगे स्पीड,
तो स्पीड का यूनिट है मीटर पर सेकंड। तो आप देखेंगे मीटर भी फंडामेंटल यूनिट है, सेकंड भी फंडामेंटल यूनिट है। हम दोनों यूनिट को डिवाइड कर दिया तो हमें ड्राइव्ड क्वांटिटी का यूनिट मिल गया। अगर हम यहाँ पर लिख रहे हैं एक्सीलरेशन, तो इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हम यहाँ पर लिख रहे हैं फोर्स, तो इसका यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो बराबर होता है न्यूटन के। अगर हम यहाँ पर लिखें प्रेशर, तो इसका यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो पास्कल के बराबर है। यानी जो भी यूनिट ड्राइव क्वांटिटी का होगा वो हम फंडामेंटल यूनिट्स को डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें किसी भी ड्राइव क्वांटिटी का यूनिट मिल जाएगा। तो ये बिल्कुल आसान डेफिनेशन दोनों की है। अगर आपको जो भी क्वांटिटी है, मैं ये यहाँ पर 4 लिख दिए, ETC लिखता हूँ, एक्स्ट्रा लिखता हूँ, ठीक है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो आप उसको लाइक कर लें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें ताकि ये इससे फ़ायदा ले सकें। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।